ओ धार्मिक सज्जन बिंदु ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ब्रह्म विद्या विषय के अंतर्गत अथर्ववेद के कुछ मंत्र दिए हैं, 5 मंत्र दिए हैं और इन मंत्रों में ब्रह्म के विषय में अर्थात परमात्मा के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर एक है और उसकी उपासना करनी चाहिए। ये जो मंत्र दिए हैं ये पूरे मंत्र नहीं है। अथर्ववेद संहिता के अंदर जैसे ये 5वां मंत्र है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो नापि उच्यते, इसके आगे एक पंक्ति और है, या एतम देवम एक वृतम वेद। इसी प्रकार से ये जो छठा मंत्र है, न पंचमो न षष्ठा, इसके आगे एक पंक्ति और है, वही ऊपर वाली, या एतम देवम एक वृतम वेद। ऐसे ही 7वें 8वें 9वें सब इन सब मंत्रों के आगे एक पंक्ति और है, समान है एक पंक्ति, या एतम देवम एक वृतम वेद। और ये जो मंत्र हैं अथर्ववेद में 13वें कांड में है ये, और के 13वें कांड में जिस सूक्त में ये मंत्र दिए हैं उस सूक्त में 8 मंत्र हैं। 8 मंत्रों में से 5 मंत्र यहाँ दिए हैं और उस सूक्त का नाम है अध्यात्म सूक्त। और उस सूक्त का जो पहला मंत्र है अथर्ववेद के अंदर वो है कीर्तिश्च यशश्च अंभश्च नभश्च ब्राह्मण वर्चसम च अन्नम च अन्नाद्यम च। ये पहला मंत्र है। और अंतिम मंत्र यहाँ पे भी दिया है, सर्वे अस्मिन् देवा एक वृतो भवन्ति, ये अंतिम मंत्र है। और जो पहला मंत्र है, पहले मंत्र के बाद दूसरा जो मंत्र दिया है वो है या एतम देवम एक वृतम वेद। और जो दूसरा मंत्र है वो आगे के जो मंत्र यहाँ दिए हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वो उनके आगे का भाग है, या एतम देवम एक वृतम वेद। तो या एतम देवम एक वृतम वेद, जो इस देव को, जो कि एक वृत्त है, एक वृत्त का अर्थ किया है एकमात्र, अर्थात जैसे सूर्य पक्ष में, सौर परिवार में सूर्य एक ही है और सब ग्रह इसी के आश्रय में रहते हैं, ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर सौरमंडल के समान एक परमेश्वर सूर्य है और सब देव इस सृष्टि के अंदर जितने भी देव हैं वो परमेश्वर के आश्रय रहते हैं। इस रूप में एक वृत्त का अर्थ किया है। तो जो इस परमेश्वर को, जो कि सब देवों का आधार है, जानता है, या एतम देवम एक वृतम वेद, तो जानने से क्या फल मिलता है वो इस सूक्त के पहले मंत्र में दिया है। ईश्वर को जानने का मतलब है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना, जानकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करना और ईश्वर की उपासना करना। तो इन सब को करने से क्या प्राप्त होता है वो इस सूक्त के पहले मंत्र में दिया है। कीर्तिश्च यशश्च, अर्थात जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है
अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है, उसकी कीर्ति और यश होते हैं। वैसे यश और कीर्ति पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर इनको अलग अलग लिया है। कीर्ति शब्द का भी प्रयोग किया है मंत्र के अंदर और यश शब्द का भी प्रयोग किया है। तो इसका भेद इस रूप में समझना चाहिए कि कीर्ति तो, विस्तार तो, प्रसिद्धि तो दुष्टों की भी होती है, लेकिन जो यश है, सम्मान है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव, वो सबके प्रति नहीं होता, वो दुष्टों के प्रति नहीं होता, सज्जनों के प्रति होता। तो यश भी हो, सामने वाले व्यक्तियों के हृदय में सम्मान का भाव, और कीर्ति भी हो, सब लोग उसको जाने। ठीक है। जैसे हम इतिहास को देखें तो हमारे जो पूज्य पुरुष हुए हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, उनकी कीर्ति है और यश भी है, सम्मान का भाव भी है उनके प्रति, और उनको सभी देशों में जानते भी हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी कीर्ति नहीं है, उनको जानते नहीं है जितना रामचंद्र जी को जानते हैं, कृष्ण जी को जानते हैं। लेकिन उनका यश है, ऋषि मुनियों का, जो जंगलों में तपस्या करते थे, उनका यश तो है लेकिन कीर्ति नहीं है। और रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की कीर्ति भी है, यश भी है। कीर्ति का अर्थ है विस्तार, सब जगह जानना। तो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो उसका यश भी होता है और कीर्ति भी होती है। कीर्ति तब होगी जब वो कोई राजा बनेगा। श्री कृष्ण जी भी क्षत्रिय कुल में से थे, रामचंद्र जी भी क्षत्रिय कुल में से थे, तो इस कारण से उनकी प्रसिद्धि हुई। फिर आगे दिया, अम्भश्च, ज्ञान की दीप्ति होती है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की उपासना करता है, उसका ज्ञान बढ़ता है। नभाच, और उसके पाप कर्मों का हिंसन होता है। पाप कर्मों का हिंसन का मतलब है पाप कर्मों के जो संस्कार हैं वो क्षीण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और पाप कर्मों के संस्कारों के क्षीण होने से फिर वो पाप कर्मों की ओर उतना प्रवृत्त नहीं होगा जितना पहले होता था। और पाप कर्मों के संस्कार क्षीण होते हैं, वो विद्या की प्राप्ति से होते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से, ईश्वर की उपासना करने से विद्या की प्राप्ति होती है, और विद्या से जो अविद्या के संस्कार हैं वो मरते हैं, कमजोर होते हैं। फिर आगे दिया, ब्राह्मण वर्चसम, ब्रह्मवेताओं का तेज उसको प्राप्त होता है। मतलब कि वो ब्रह्म के विषय में जानता है, वेद के विषय में जानता है, वेद में उसकी रुचि होती है, वेद के तत्व को जानने वाला होता है। कौन? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की उपासना करता है। अन्नम च, दुग्ध आदि अन्न, और अन्नाद्यम, और खाने योग्य अन्न, वो उसको क्या है, प्राप्त होता है। किसको? या एतम देवम एक वृतम वेद, जो इस सब के आधार देव परमेश्वर को जानता है। जानने का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसकी उपासना करता है, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, उसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता है। इस सूक्त में एक तो जो पहला मंत्र है वो नहीं दिया गया यहाँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, और दूसरा मंत्र भी नहीं दिया गया। तीसरा, चौथा, पांचवा मंत्र दिए हैं और वो भी अधूरे दिए हैं। उनके आगे या एतम देवम एक वीरतम वेद, ये भी पंक्ति है, वो नहीं दी गई। और उसके बाद जो अगला मंत्र है वो भी नहीं दिया गया। बाकी अंतिम दो मंत्र दिए गए हैं। तो एक मंत्र जो नहीं दिया गया लेकिन उसका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया है। जब हम इसके भाष्य को देखते हैं तो पृष्ठ संख्या 73 पे दूसरे अनुच्छेद में देखिए, दूसरे अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति, सर्व अंतर्यामी तया प्राप्तः सन जड़म चेतम च चेतनम च द्विविधम सर्वम जगत स एव पश्यति न अस्य कश्चित् दृष्टा अस्ति न च अयम कस्यापि दृश्यो भवितुम अर्हति। अब ये जो पंक्ति दी है भाष्य में, ये जिस मंत्र का भाष्य है वो मंत्र नहीं दिया गया लेकिन उसका भाष्य किया गया है। और वो मंत्र
यहाँ इसी सूक्त में है, स सर्वस्मयी विपश्यति यच्च प्राणति यच्च न। और फिर उसके आगे ये यही है, या एतम देवम एक वृतम वेद। तो सह सर्वस्मयी पश्यति, वो सबको, सबके, यहाँ पर भाष्य में, वेद भाष्य में इसका अर्थ किया है, सर्वस्मयी चतुर्थी विभक्ति है, तो प्रोफेसर विश्वनाथ जी ने इसका अर्थ किया है, वह परमेश्वर सर्वस्मयी, सबके भले के लिए, विपश्यति, अलग अलग रूप में सबको देखता रहता है। अर्थात जो प्राणधारी है और जो प्राणधारी नहीं है, अर्थात जड़ है, उन सबको परमेश्वर देखता रहता है उनके भले के लिए, ऐसा अर्थ किया है। स सर्वस्मयी विपश्यति यच्च प्राणति यच्च न। और महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है, सर्वांतर्यामी होता हुआ परमेश्वर सबको प्राप्त है। सर्वांतर्यामी होने से परमेश्वर सबको प्राप्त है, और सबको प्राप्त होता हुआ जड़ और चेतन, जो दो प्रकार का सारा जगत है, उसको वही देखता है, स एव पश्यति। यहाँ पर सर्वस्मयी चतुर्थी विभक्ति है, उसको द्वितीय के अर्थ में दे दिया है। तो उस दोनों प्रकार के जगत को, सब जगत को वह परमेश्वर ही देखता है। न अस्य कश्चित दृष्टा अस्ति, और उसको कोई देखने वाला नहीं है। न च अयम कस्यापि दृश्यो भवितुम अर्हति, और यह किसी का दृश्य नहीं हो सकता। ये मंत्र के पदों में नहीं है अर्थ, ये अलग से महर्षि दयानंद जी ने किया है। उसको देखने वाला कोई नहीं है, अर्थात इंद्रियों से कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। अब इन मंत्रों का भाष्य, जो कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है, और मंत्र दिए हैं 5। सूक्त के अंदर 8 मंत्र हैं। 8 मंत्रों में से 5 मंत्र दिए हैं, 3 मंत्र नहीं दिए। पहला दूसरा मंत्र नहीं दिया, छठा मंत्र नहीं दिया, लेकिन छठे मंत्र का भाष्य किया है। और जितने मंत्र दिए हैं वो अधूरे दिए हैं, उनका जो आगे की पंक्ति है उनका अर्थ भी महर्षि दयानंद जी ने नहीं किया। केवल ये ईश्वर एक है, उसकी उपासना करनी चाहिए, और अनेक ईश्वरों का निषेध किया है, उस दृष्टि से ये मंत्र प्रमाण के रूप में दिए हैं। तो 5वें मंत्र में दिया है, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थः नापि उच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमः नापि उच्यते। परमेश्वर दूसरा नहीं कहा जाता, तीसरा नहीं कहा जाता, न चौथा कहा जाता है। दूसरा कहा जाएगा कि ये परमेश्वर दूसरा है या तीसरा है, तो इस वाक्य से क्या समझ में आता है कि यदि दूसरा कह रहे हैं कि ये परमेश्वर दूसरा है, तो पहला भी कोई होना चाहिए, 2 परमेश्वर हो गए। यह परमेश्वर तीसरा है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 2 परमेश्वर और होने चाहिए, तो 3 परमेश्वर हो गए। तो ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, 7 इतने परमेश्वर नहीं हैं। तो यहाँ पर निषेध किया गया है, अत्यंत निषेध किया गया है कि अनेक ईश्वर नहीं है। अनेक ईश्वरों का अत्यंत निषेध, अनेक बार जो निषेध किया है वो अत्यंत निषेध किया गया है। और निषेध से विधान भी किया गया है, निषेध से विधान भी होता है। जैसे कि पहले उदाहरण बताया था कि किसी रोगी को कहा गया कि आपको चावल नहीं खाने, तो इसमें विधान भी है, आपको रोटी खानी है, दाल खानी है। चावल का निषेध किया है और रोटी दाल का विधान भी हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर का निषेध किया है, अनेक ईश्वरों का, और उसके साथ साथ एक ईश्वर का विधान किया गया है कि एक ईश्वर है। फिर आगे मंत्र संख्या 8, तम इदम निगतम सह स एषा एक वृत एक एव। तो वो परमेश्वर कैसा है उसके विषय में बताया, जो निगतम है, अर्थात सारे जगत को निश्चित रूप से जो प्राप्त है। क्यों प्राप्त है, कारण बताया, व्यापक होने से। और जो व्यापक होता है और जिसमें व्यापक होता है, उन दोनों में संयोग संबंध होता है। तो परमेश्वर सारे जगत को प्राप्त है
और इससे एक बात और निकाली कि सब जगत भी ईश्वर को प्राप्त है। मंत्र में तो केवल इतना ही दिया है कि परमेश्वर सारे जगत को प्राप्त है, तो संयोग संबंध होने के कारण जगत भी ईश्वर को प्राप्त है। फिर दूसरा विशेषण आया परमेश्वर के लिए सह, जो सब को सहता है, सबको सहन करने वाला है, दुष्टों को भी जो सहन करता है, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको भी सहन करता है। सहन करने का मतलब दुष्टों को देखकर परमेश्वर दुखी नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, शांत रहता है, दंड तो देता है। और इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, योगी हैं, धर्मात्मा है, उनको देखकर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, वहां पर भी परमेश्वर शांत ही रहता है। इस रूप में सह का अर्थ समझना चाहिए, सबको परमेश्वर सहन करता है। स एषा एक, एक वृत एक एव। अब यहाँ पर 3 बार एक शब्द आया है, और एक शब्द दूसरी बार जो आया उसके साथ एक वृत्त शब्द उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। एक, एक वृत्त एक एव। तो वह परमेश्वर एक है। पहले वाला जो एक है उसका अर्थ किया एक है, संख्या की दृष्टि से एक है। फिर दूसरा जो शब्द आया एक, एक वृत्त, इसका अर्थ किया कि परमेश्वर के तुल्य अथवा उससे अधिक दूसरा नहीं है। स खलु एक एक एव वर्तते न कश्चित् द्वितीयः तदधिकः तत्तुल्यो वा। तो दूसरे एक का अर्थ हो गया कि परमेश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है अथवा कोई उससे अधिक नहीं है। फिर तीसरी बार एक शब्द आया है, तो उसका अर्थ किया सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्यम ईश्वरे वर्तते एव, कि परमेश्वर का कोई सजातीय नहीं है, विजातीय नहीं है, और परमेश्वर के अंदर भी कोई भेद नहीं है। और एक शब्द का अर्थ असहाय भी किया है। कस्मात एक वृत्त एक एव इत्युक्तत्वात् स एषा एका एक वृत्त। ये जो एक शब्द आया है उसका अर्थ असहाय भी किया है, कि परमेश्वर असहाय है, अर्थात किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता अपने कर्मों को करने में, सृष्टि को बनाने में, पालन करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। तो ये जो मंत्र हुआ एका एक वृत्त एक एव, तो परमेश्वर संख्या की दृष्टि से एक है, उसके तुल्य व उससे अधिक कोई दूसरा नहीं है। और तीसरा अर्थ किया परमेश्वर का कोई सजातीय विजातीय अर्थात अथवा उसके अंदर कोई स्वगत भेद नहीं है। और एक का अर्थ और कर दिया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अपने कार्यों को करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। फिर आगे मंत्र संख्या 9 में दिया है सर्वे अस्मिन् देवा एक वृतो भवन्ति। सब देव इस परमेश्वर में एक वृत्त होते हैं। ये एक वृतो भवन्ति, ये एक वृतो देव का विशेषण है। ऊपर जो 8वें मंत्र में एक वृत्त आया था वो परमेश्वर के लिए था, परमेश्वर एक ही है। और यहाँ जो एक वृत्ता आया है ये देव का विशेषण है। सभी देव परमेश्वर में एक वृत्त होते हैं, मतलब एक अधिकरण वाले होते हैं। और एक अधिकरण वाले होते हैं, इसका एक अर्थ और किया है एक कारण वृत्तयो भवन्ति। एक कारण अधिकरण वाले होते हैं, एक कारण अधिकरण वाले होते हैं। तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रलय के समय सभी देव परमेश्वर में एक अधिकरण वाले होते हैं, एक कारण अधिकरण वाले होते हैं। तो देवों का कारण तो परमेश्वर भी है और देवों का कारण प्रकृति भी है। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं कि प्रलय के समय सब देव परमेश्वर रूपी कारण आधार में रहते हैं, और प्रलय के समय सभी देव अपने जो कारण प्रकृति है उसमें रहते हैं, अप्रकट रूप में रहते हैं, इस रूप में। तो इन 5 मंत्रों के माध्यम से
ये सिद्ध किया गया है कि परमेश्वर एक है, अनेक परमेश्वर नहीं है। अनेक परमेश्वरों का निषेध, अत्यंत निषेध इन मंत्रों के माध्यम से किया है और एक ईश्वर की उपासना का विधान इन मंत्रों में किया गया है कि जो परमेश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है, उसकी उपासना करनी चाहिए। फिर एक बात और दी है हिंदी भाग में, ये जो 1 से लेकर 10 संख्या ली है, तो 1 से लेकर 10 संख्या, एक संख्या को देखें तो दो दो संख्या में भी एक होता है, 3 में भी एक होते हैं, 4 में भी एक संख्या होती है, 5 में भी एक संख्या होती है। 5 भी बनता है, वो भी एक से ही बनता है, ठीक है ना। 6 भी बनता है, एक से बनता है। तो एक के बाद 9 तक जितनी संख्याएं होती है, सब में क्या होता है, एक होता है। तो उसमें बताया उसके एक पने में भी भेद नहीं है। ये एक पने में भी भेद नहीं है और वह शून्य भी नहीं है। ये जो शून्य संख्या ली, एक के आगे शून्य लगाने से 10 हो जाता है, और 1 से 9 संख्या ली और सभी संख्याओं में एक होता है। तो इससे ये बात निकाली गई कि सभी संख्याओं में एक होता है, मतलब कि ईश्वर एक होते हुए भी उसके एक पने में भेद नहीं है। जैसे कि ऊपर बताया था, सजातीयगत, विजातीयगत और स्वगत भेद उसमें नहीं है। और ये जो शून्य संख्या ली है, तो शून्य संख्या से लिया है कि परमेश्वर का अभाव भी नहीं होता। परमेश्वर का वह शून्य नहीं है, अभाव नहीं है, सत्तात्मक रूप में है। ये बात निकाली गई है शून्य संख्या से कि परमेश्वर शून्य नहीं है, अभाव नहीं है, एक सत्तात्मक पदार्थ है। और सत्तात्मक पदार्थ होते हुए भी वो संख्या की दृष्टि से एक है और सब देवों का वो आधार है। उसी की उपासना करनी चाहिए।